नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज़। मैं हूं पूजा रघुवीर। आपके साथ बात करेंगे तमिलनाडु हेलीकॉप्टर हादसे की, जिसमें शहीद हुए पैरा कमांडो जितेंद्र कुमार वर्मा का रविवार को मध्य प्रदेश के सीहोर ज़िले में उनके पैतृक गांव धामंदा में अंतिम संस्कार हुआ। कमांडो की पार्थिव देह सुबह 11 बजे दिल्ली से भोपाल एयरपोर्ट पर पहुंची। यहां से पार्थिव शरीर फूलों से सजे सेना के वाहन में सड़क मार्ग से पैतृक गांव धामंदा के लिए रवाना हुआ, जो करीब 1:30 बजे गाँव पहुँचा। शहीद के सम्मान में भोपाल से लेकर सीहोर तक जगह जगह लोगों ने सड़क किनारे खड़े होकर फूल बरसाए। वहीं सीएम ने भी जवान को श्रद्धांजलि देने उनके गांव पहुंचे। उन्होंने परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि देने का ऐलान किया। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रविवार दोपहर शहीद को श्रद्धांजलि देने धामंदा गांव पहुंचे। उन्होंने यहां दिवंगत नायक जितेंद्र वर्मा के परिवार को राज्य सरकार की ओर से 1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि देने का ऐलान किया है। साथ ही उन्होंने पत्नी सुनीता को सरकारी नौकरी देने के साथ ही अमर शहीद जितेंद्र वर्मा के नाम से स्कूल का नामकरण करने की भी घोषणा की है। इसके अलावा गांव में नायक जितेंद्र की प्रतिमा भी लगाई जाएगी। देश सेवा में अपनी जान देने वाले नायक जितेंद्र के निधन से पूरा गांव दुखी है। शहीद की अंतिम यात्रा की तैयारी में हर ग्रामीण जुटा नजर आया। क्षेत्र के समाज सेवी दीपक जायसवाल ने बताया कि देश सेवा करते शहीद हुए जवान को सभी ने नम आंखों से विदाई दी। ग्रामीणों का कहना है कि हादसे की सूचना के बाद से ही हमारी आंखें बस उसी ओर देख रही थी जिस रास्ते हमारे वीर बेटे की पार्थिव देह गांव आएगी। दोपहर में अपने बेटे को तिरंगे में लिपटा देख आंखें तो झलकी, लेकिन गर्व के साथ। शहीद जितेंद्र को श्रद्धांजलि देने वाले पोस्टर भी लगाए गए। अपने लाल को अंतिम विदाई देने के लिए गुलाब, गेंदे, अन्य फूलों के साथ ही अन्य प्रकार के फूलों की व्यवस्थाएं की गई थी। घरों की छतों से लेकर गांव की गलियों तक में तिरंगा लोगों ने लहराया। बढ़ते हैं अगली खबर पर। बात करते हैं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर रविवार को गुना दौरे पर है। मध्य प्रदेश में किसानों पर आंदोलन के दौरान लगे मुकदमों को वापस लेने के संबंध में तोमर ने कहा कि यह राज्य सरकार का विषय है, राज्य सरकार ही इस पर निर्णय लेगी। मंत्री तोमर गुना में लीड बैंक द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी सीधे दिल्ली से जुड़ेंगे। मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री तोमर ने कहा कि फर्टिलाइज़र की आपूर्ति कराई जा रही है। किसानों पर लगे मुकदमे को वापस लेने के सवाल को उन्होंने राज्य सरकार पर डाल दिया है। उन्होंने कहा है कि यह राज्य सरकार की कानून व्यवस्था का मामला है, वहीं इस मामले में वही निर्णय लेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर पर। राष्ट्रीय, प्रादेशिक एवं जिला कार्य समितियों की बैठकों के बाद अब भाजपा के प्रदेश के सभी 1070 मंडलों में कार्य समिति की बैठक रविवार को होगी। इस बैठक में पंचायत चुनाव से लेकर बूथ विस्तार पर चर्चा होगी। हर मंडल से चुनिंदा व पार्टी के लिए समर्पित कार्यकर्ताओं को विस्तारक बनाया जाएगा, जो पूरे प्रदेश में 20 जनवरी से के बीच गांव-गांव में घूमकर संगठन की खामियों का पता लगाएंगे और प्रदेश नेतृत्व को रिपोर्ट देंगे। पिछले महीने 26 नवंबर को प्रदेश कार्य समिति की बैठक में यह प्लान तैयार किया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश प्रभारी पी मुरलीधर राव और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा मौजूद रहे। पार्टी सूत्रों का कहना है कि विस्तारकों को कांग्रेस व अन्य पार्टियों के ऐसे मजबूत कार्यकर्ताओं को बीजेपी में शामिल कराने के लिए साधने की जिम्मेदारी दी गई है जो उपेक्षित है। इसके लिए विस्तारकों को बाकायदा ट्रेनिंग भी दी जाएगी। प्रदेश के सभी मंडलों की कार्य समिति में इन विस्तारकों का चयन होगा। इसके साथ ही पार्टी के लिए चलाए जा रहे अभियानों तथा आगामी कार्यक्रमों पर विचार विमर्श किया जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर पर। ग्वालियर के IMTS संस्थान के मैदान पर प्रदेश का पहला ड्रोन मेला लगाया गया। इसमें मुख्य रूप से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल हुए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने आपातकाल में ड्रोन को संजीवनी बताया, तो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश में 5 ड्रोन स्कूल खोलने का ऐलान किया है। यह ड्रोन स्कूल प्रदेश के ग्वालियर, इंदौर, भोपाल, जबलपुर व सतना में खोले जाएंगे। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ड्रोन को कृषि के लिए बहुत ही उपयोगी बताया है। साथ ही MITS में ड्रोन एक्सेलेंस सेंटर बनाए जाने की घोषणा भी उन्होंने की है। मेले में 20 स्टॉल पर 40 ड्रोन सजाए गए थे। 11 कंपनी के ड्रोन ने आसमान में कलाबाजी भी दिखाई। सबसे अहम बात यह रही कि इस मेले से ड्रोन के उपयोग, व्यवसाय व रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर पर। मध्य प्रदेश में 13 दिन बाद 20 से ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। शनिवार को 24 घंटे में 21 नए पॉजिटिव आए हैं। सबसे ज़्यादा इंदौर में 8 केस हैं, भोपाल में 6, रायसेन में 2 और जबलपुर, होशंगाबाद, सागर,
बैतूल, सिंगरौली में एक पॉजिटिव मिले हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर अब 161 पहुंच गई है। इससे पहले प्रदेश में 25 नवंबर को 23 केस मिले थे, 28 नवंबर को 20 नए केस आए थे। बढ़ते हैं अगली खबर पर। पचमणी क्रिसमस और नए साल का जश्न मनाने के लिए तैयार है। कोरोना काल के 2 साल बाद पचमणी में पहले जैसा उत्साह सैलानियों में दिखाई देने लगा है। सैलानी पहले से एमपी टूरिज्म की सरकारी होटल और प्राइवेट होटलों में एडवांस बुकिंग करा रहे हैं ताकि एन वक्त पर परेशान ना होना पड़े। पर्यटन विकास निगम की 11 होटल 24 दिसंबर से 2 जनवरी तक के लिए पैक हो गए हैं। वहीं पंचमढ़ी में करीब 60 से ज़्यादा प्राइवेट होटल्स हैं, जिनमें कई होटलों में 20 से 40% कमरों की बुकिंग हो चुकी है। सब कुछ ठीक रहा तो इस बार 50,000 से ज़्यादा पर्यटकों के पहुंचने की उम्मीद पचमढ़ी में जताई जा रही है। हालांकि इस बीच कोरोना के बढ़ते केस भी डरा रहे हैं। गोवा और बंगाल के टूरिस्टों ने अपनी बुकिंग कैंसिल भी कराई है। बता दें कि हिल स्टेशन पचमणी सतपुड़ा की रानी के नाम से मशहूर है। यहाँ गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, गोवा सहित देश भर से और विदेशी हज़ारों सैलानी यहाँ आते हैं। एमपी टूरिज्म के यहाँ 11 होटल हैं। कोरोना के कारण पिछले 2 साल से दिसंबर में होने वाला पचमणी उत्सव नहीं हो पा रहा था। पिछले साल कोविड की वजह से ही कम सैलानी यहाँ पहुँच पाए थे। इस बार सब कुछ ओपन होने से पचमणी में एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है। बढ़ते हैं अगली खबर पर। मध्य प्रदेश में अब ठंड ने पूरी तरह से दस्तक दे दी है। प्रदेश के कई ज़िलों में कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही है। तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी का असर प्रदेश में अब दिखना शुरू हो गया है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में रविवार रात को तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे मौसम में और ठिठुरन बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो आने वाले 2 दिन इसी तरह की ठंड झेलना पड़ सकती है। हालांकि 13 दिसंबर के बाद मौसम में कुछ बदलाव देखने को भी मिल सकता है। वहीं पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत में प्रवेश करेगा, जिससे हवा का रुख बदलने और तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना है। इस बीच तापमान में बढ़ोतरी की संभावना है, जिसमें ठंड में थोड़ी राहत मिलेगी। वहीं मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक 17 दिसंबर के बाद से प्रदेश में फिर कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। ये थी कुछ महत्वपूर्ण खबरें। बाकी खबरों के लिए बने रहें एमपी न्यूज़ के साथ। नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज़ टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज़ टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।